श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़े हुए पूरे 10 संकेत आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बाबा श्याम हम पर अपनी कृपा किस प्रकार से करते हैं, कैसे संकेत देते हैं कि वो हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो पूर्ण बात समझ में आती है, पूरी बात समझ में आती है। और आधा अधूरा देखते हैं, आधा सुन लिया आधा छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप इस वीडियो को मत देखिए और आपके पास जब समय हो तब इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी 10 बातें हमने बताई हैं जिससे बाबा श्याम की कृपा कैसे बनती है और किस प्रकार से आप अपने घर में रहते हुए जब पूजा पाठ करते हैं तो कैसे आपको ये पता चलेगा कि भगवान की हम पर कृपा है या नहीं है। तो चलिए इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात जानते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, हम पूजा पाठ करते हैं भगवान की, बाबा श्याम की हम आराधना करते हैं, परंतु हमें ये कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम हम पे प्रसन्न है या नहीं है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमें ये संकेत मिलता है कि बाबा श्याम की अति कृपा हम पे बनी हुई है। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बाबा श्याम की घर में पूजा आराधना करते हैं तो बाबा श्याम की और सभी देवी देवताओं की कृपा किस प्रकार से आपके ऊपर बनी हुई है, कौन से ऐसे संकेत हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि भगवान की अति कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 10 संकेत बताऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बने हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके साथ होता है तो मान लीजिए बाबा की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है, जब हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो घर के मंदिर में जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद आप देखेंगे जब हम भगवान की पूजा आराधना कर लेते हैं, आरती वगैरह कर लेते हैं, तो क्या होता है दीपक में से ऊंची लो उठती है। और कभी कभी क्या होता है कि ऊंची लो इतनी उठती है कि हमने छोटी सी बाती जलाई थी परंतु लो जली इतनी ऊंची, छोटा सा दीपक है परंतु लो इतनी ऊंची ऊंची उठने लग जाती है। लास्ट में हम आरती नहीं भी करते हैं, जब मंदिर में दीपक रख देते हैं छोटी बाती में कर और तब भी लो ऊंची उठ रही है, तो समझ लीजिए कि विशेष कृपा बनी हुई है आपके ऊपर, भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार करी है। क्योंकि भगवान तो सिर्फ आपको संकेत ही दे सकते हैं। आपने जो उन्हें भजन सुनाया है पूजा करने के बाद, या जो भी पूजा पाठ आपने की है दिल से की है और भगवान ने आपकी उस पूजा को स्वीकार कर लिया है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके घर में ऊंची लो उठती है दीपक में से, भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा पूजा करें और हमेशा पूजा करते समय अगर आपके यहाँ हर दिन ये चीज़ें हो रही हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये पहला कारण था जो मैंने आपको बताया है। अब जानते हैं दूसरा संकेत जिससे ये पता चलता है कि भगवान को हमारी पूजा स्वीकार है या नहीं स्वीकार हुई है। तो चलिए जानते हैं दूसरा क्या संकेत है कि भगवान हमें संकेत देते हैं कि वो हमारी पूजा से प्रसन्न है या नहीं है। अगर आपकी नींद में बार बार आपको सपना आता है, सपने में अगर आप किसी मंदिर को देखते हैं या किसी देवी देवता की प्रतिमा को देखते हैं या किसी भगवान की फ़ोटो विशेष के दर्शन आपको सपने के अंदर होते हैं, तो मान लीजिए भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ी हुई है और भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये दूसरा संकेत है। अगर सपने में देव दर्शन होते हैं, भगवान की किसी भी तस्वीर या मूर्ति या मंदिर के दर्शन होते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये दूसरा संकेत है। अब जानते हैं तीसरा ऐसा संकेत जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान की विशेष कृपा हम पे बनी हुई है। कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को लेने का मन करता है, हमारा मन करता है इस चीज़ को खरीद लें,
ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो क्या होता है कि दूसरा मन उस चीज़ को लेने से बार-बार रोकता है कि नहीं, अभी नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है, हमारे सिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है और हमारा मन विचलित हो जाता है कि नहीं, इस चीज़ को लेना है, कैसे लेना है, और ना ले पाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु हमारा जब दूसरा मन उस चीज़ को रोक देता है कि अभी तेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन है, तो अभी मत ले, जब तेरे पास पैसे हो जाएँगे तब तू इस चीज़ को लेना। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी होती है कभी-कभी कि आपका मन विचलित हो जाता है किसी चीज़ को लेने के लिए, परंतु उस चीज़ को आप उस समय में नहीं ले पाते हैं, कभी-कभी ऑफ़र आते हैं ऑनलाइन में या किसी चीज़, हमारा मन करता है कि ये खरीद ले, वो खरीद ले। हमारा मन तो देखिए बहुत कुछ करता है, परंतु सब कुछ पैसे की कमी के कारण रह जाता है। अगर ऐसा होता है और उसके बाद आप नहीं ले पाते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा भक्त कष्ट में पड़े। आपको वो सद्बुद्धि देते हैं। आप संशय में जब पड़ जाते हैं, संशय मतलब ये होता है कि जब आप निर्णय नहीं ले पाते कि मैं ये लूँ या नहीं लूँ, और बाद में आप उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान ने आपको उस समय मना किया है कि बेटा अभी तू मत ले इस चीज़ को, क्योंकि तू ऑलरेडी इतने कर्ज में पड़ा हुआ है। अगर तू ले लेगा तेरे माथे के ऊपर डबल कर्ज हो जाएगा, जो भगवान नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ होती है तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और ये तीसरा संकेत है कि भगवान आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, जो ऐसी घटनाओं से आपको बचाते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमारा सब कुछ ठीक होता है, मन भी सही होता है, पैसा भी हमारे पास सही है, परंतु हमारा जो एक मन है उस चीज़ को लेने से रोकता है, खरीदने से रोकता है, तो समझ लीजिए प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में, जिससे हमें ये पता चलता है कि बाबा श्याम की कृपा और प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करते समय आप मान लीजिए आपने घी का दिया जलाया है या तेल का दिया जलाया है, तो कभी-कभी हम देखते हैं कि घी के दिए में या तेल के दिए में ऊपर से जो होता है गोला-गोला सा बन जाता है। कभी-कभी हम देखते हैं जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक में क्या होता है कि दीपक में फूल बनता है। फूल जब बन जाता है, फूल का अर्थ ये है कि दीपक की जो बाती होती है, बाती तो पतली सी होती है, परंतु आप देखेंगे उस बाती में अलग-अलग शेप बन जाती। कभी त्रिशूल का शेप बनता है, कभी कोई शेप बनता है, कभी फूल का शेप बनता है। तो इससे ये पता चलता है कि बाबा की विशेष कृपा, यानी बाबा श्याम और सभी देवी देवताओं को आपकी पूजा स्वीकार हुई है। अगर किसी 1 या 2 दिन भी अगर आपको ये लगता है कि 1 दिन या 2 दिन बन रही है, बाकी दिन नहीं बन रही, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान तो देखिए आपकी भावनाओं को देखते हैं, और अगर आपकी भावना अच्छी है तो ज़रूर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब बात करते हैं 5वें संकेत के बारे में। 5वें संकेत के द्वारा हमें ये पता चलता है कि अगर अमीर है या गरीब है व्यक्ति, परंतु उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, उसे हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह आदर मिलता है, समझ लीजिए ये प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा के कारण ही आपको आदर और सम्मान मिल रहा है, जिसके कारण से आपको शाम का या हमारे प्रभु का हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए, उनको धन्यवाद देते रहना चाहिए कि हमारे पास रुपए पैसे नहीं हैं, फिर भी प्रभु का सम्मान हम पे इतना है। प्रभु ने हमें उस लायक चुना है, प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है। हमारे पास रुपए पैसे ना होते हुए भी प्रभु हम पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। अगर कम मेहनत पर भी आपको अधिक सम्मान मिलता है, आपका भविष्य उज्जवल हो जाता है, या रुपए पैसे की बरसात होती है, तो समझ लीजिए ये सब भगवान की कृपा है। भगवान आपको हर परिस्थिति में खुश रखना चाहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अगर आप दुख में भी सुखी रहते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और ये भगवान का 5वां संकेत है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अब छठा संकेत सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं,
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम की बातें और बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें इसी चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए अब जानते हैं छठे संकेत के बारे में, कि जिससे हमें ये पता चलता है कि विशेष कृपा भगवान की हमारे ऊपर बनी है या नहीं बनी है। जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते समय क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके समक्ष, आपके मंदिर में पूजा पाठ जो फूल आपने भगवान को अर्पण किए हैं, उन्हीं में से कोई भी फूल आपके ऊपर गिर जाता है या छटक के अपने आप नीचे की तरफ आ जाता है, तो समझ लीजिए भगवान आपसे अति प्रसन्न हैं। उन्होंने एक संकेत दिया है आपको, आप भगवान पर विश्वास रखें, उनकी भक्ति करते रहें, बाबा श्याम की आराधना करते रहें। बाबा श्याम आपको आने वाले समय में धन्य धान्य से परिपूर्ण करने वाले हैं, आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि आपने भगवान को फूल अर्पण किया है या फूल माला अर्पण किया है, और ये किसी भी विशेष परिस्थिति में जहाँ आपने रखा है, किसी भी स्थिति में गिर जाता है नीचे, जानबूझ के नहीं गिराना है, आपने सही तरीके से रखा है और उसके बाद वो कभी न कभी गिरता है, या आपकी पूजा के दौरान आपने देख लिया कि वो आपके समक्ष नीचे गिर गया, तो समझ लीजिए ईश्वर की विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। तो ये भगवान का छठवां संकेत था, जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान हमारी पूजा पाठ से या हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं या नहीं हैं। चलिए अब जानते हैं सातवें संकेत को, जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान हम पर प्रसन्न हैं या नहीं प्रसन्न हैं। अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं घर के मंदिर में, जब आप धूप बत्ती जलाते होंगे, और धूप बत्ती जलाने के बाद मंदिर में दिखाने के बाद उस धूप बत्ती को आप कहीं पर रख देते हैं, रखने के बाद आप क्या देखेंगे, वो जो धूप बत्ती का धुआं है वो भगवान की तरफ जा रहा है। अगर सारा धुआं भगवान की तरफ की जा रहा है तो समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आपने कभी गौर किया होगा, जो धुआं आपकी अगरबत्ती से निकलता है, उस अगरबत्ती से निकले हुए धुएं से कभी कभी क्या होता है, एकदम गोलाकार आकृति बन जाती है, कभी कभी ओम की आकृति बन जाती है। अगर किसी भी प्रकार की वो आकृति बन रही है तो वो एक विशेष संकेत आपको दिया जा रहा है, जिसे समझना हमारे ऊपर होता है। हम सिर्फ धूप बत्ती जला लेते हैं और धूप बत्ती जलाकर भगवान के समक्ष रख देते हैं, और भगवान के समक्ष रखने के बाद अपनी आंख बंद करके पूजा करने लग जाते हैं, जिसके कारण से हम ये संकेत समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो अब क्या है, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप भी इन संकेतों पर गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप जब धूप बत्ती जलाते हैं, आपकी धूप बत्ती भगवान की तरफ उसका फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपकी धूप बत्ती में ओम की आकृति बन रही है या नहीं बन रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको हमने इतने सारे संकेत बताए, इनमें से कोई भी संकेत आपके साथ होता है तो भगवान की विशेष कृपा होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे संकेत आपको एक साथ ही देखने को मिले, सारे कोई भी संकेत आपके साथ मिले तो समझ लीजिए कि विशेष कृपा प्रभु की आपके ऊपर बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं आठवें संकेत के बारे में, जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान की विशेष कृपा हम पर बनी हुई है। तो आठवें संकेत में ये पता चलता है, जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं अपने घर के मंदिर में बैठकर, और तभी हमारे दरवाजे पे कोई खटखटाता है। अब सोचिए, दरवाज़ा जब खटखटाता है और हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो उस समय हम क्या करें? पूजा को अधूरा छोड़ के तो नहीं आ सकते, परंतु क्या होता है, जब ज़्यादा कोई खटखटाए तो हमें जाना ही पड़ता है। परंतु आपके घर में कोई सदस्य है, वो जाके दरवाज़ा खोलता है और उस समय आपको ये दिखता है कि आपके माता-पिता आपके दरवाजे के पर खड़े हैं, या आपके दरवाजे पर आपके गुरुजन खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं, या आपके दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा है, या आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण खड़ा है। अगर इनमें से कोई भी सदस्य आपकी पूजा पाठ करते समय अगर आपके दरवाजे पर नॉक करता है और आपके घर में आते हैं, तो उन्हें खाली हाथ जाने ना दें, उन्हें घर में बिठाकर पूरा सम्मान दें। जब आप पूजा पाठ कर लें तो उनका पूरा सम्मान करें, उनका आतिथ्य सम्मान करें, और उन्हें अपने घर से कभी भी खाली हाथ न जाने दें। अगर ऐसा आपके साथ होता है, पूजा पाठ के दौरान कभी न कभी हुआ होगा, तो समझ लीजिए कि विशेष कृपा बाबा की बनी हुई है, बाबा श्याम की कृपा बनी हुई है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ये संकेत आपको दे रहे हैं कि हम आपसे प्रसन्न हैं, आप इसी तरह से हमारी पूजा पाठ करते रहिए।
चलिए अब बात करते हैं 9वें संकेत के बारे में कि हमें कैसे पता चलता है कि बाबा श्याम हम पर प्रसन्न है या नहीं है। जो धूप बत्ती आप घर में जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपको मैंने इससे पहले बताया था कि धूप बत्ती में आकृति बनना, परंतु धूप बत्ती जलाने से पहले ही आपको खुशबू का एहसास आने लगे या आपको लगे कि हम पूजा पाठ करने बैठे हैं और हमें पहले ही कहीं खुशबू का एहसास हो रहा है। कभी कभी आप ये महसूस करेंगे कि आप कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं है, परंतु हमें कोई विशेष खुशबू का एहसास होता है। इत्र की, जैसे इत्र की खुशबू होती है जब मंदिर में हम जाते हैं, बाबा श्याम के मंदिर में, और हमें इत्र से भरी हुई जगह जगह खुशबू मिलती है। ऐसी खुशबू का एहसास अगर आपको कहीं पर भी हो जाता है और किसी जगह आपको ऐसा फीलिंग होता है या धूप बत्ती जलाने से पहले ही आपको खुशबू आने लग जाती है और हर जगह ही वातावरण सुगंधित लगता है, तो समझ लीजिए प्रभु की विशेष कृपा बनी हुई है। और ये 9वां संकेत है जिससे ये पता चलता है कि बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र आप बने हुए हैं। बाबा श्याम आपसे प्रसन्न हैं, इसलिए आपको वो सुगंध जो है वो महसूस हो रहा है। क्योंकि जो कहते हैं कि अगर इस तरह की खुशबू या सुगंध आपको महसूस होने लग जाए तो समझ लीजिए देवीय शक्ति जो होती है वो आपके आसपास में ही रहती है और वो आपसे बहुत अत्यधिक प्रसन्न है, वो आपको अपना आशीर्वाद देना चाहती है। चलिए अब बात करते हैं 10वां और आखिरी संकेत जिससे हमें ये पता चलता है बाबा श्याम की विशेष कृपा हम पर बनी है या नहीं बनी हुई। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया है कि पूजा के दौरान अगर आपके घर में गुरुजन, माता पिता या ब्राह्मण या कोई मेहमान आपके घर में, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। उसी प्रकार से अगर आपके घर में पूजा के दौरान अगर कोई ऐसे मेहमान आ जाते हैं आपके घर में और आपके लिए कोई उपहार या कोई धन वगैरह लेकर आते हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर की विशेष कृपा है। क्योंकि आपके पूजा पाठ के दौरान वो मेहमान आया है आपके यहाँ पर और आपके लिए उपहार स्वरूप कोई तोहफ़ा लेकर आया है, या वो तोहफ़ा भेजने वाला मान लीजिए कोई डिलीवरी मैन है, उसने आपको कोई तोहफ़ा दिया है जो किसी और ने भिजवाया है, वो डिलीवरी मैन के रूप में आपके पास वो तोहफ़ा लेकर आया है और उसी समय लाया है जब आप पूजा पाठ कर रहे थे। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो समझ लीजिए भगवान आपको कुछ न कुछ संकेत दे रहे हैं, भगवान आपको कुछ न कुछ संकेत देना चाहते हैं कि वो आपकी पूजा पाठ से अत्यधिक प्रसन्न है, इसलिए आपके पास इस तरह का तोहफ़ा आपके पास आया है। तो इन 10 संकेतों से हमें ये पता चलता है कि भगवान की विशेष कृपा हम पर बनी हुई है। और अगर आपके साथ इन 10 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे संकेत हैं जो मैं इस वीडियो में अगर बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी वैसे ही लंबा बन गया है, और अगर मैं आपको वो सारे संकेत और बताऊँगा तो वीडियो और काफ़ी लंबा बन जाएगा। जो कुछ संकेत थे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहा है। आप निराश ना होइए अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की दुख है या समस्या है और आपके साथ ये सारे संकेत हो रहे हैं, आप पूजा पाठ के दौरान ये सारे संकेत मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपसे प्रसन्न है, बाबा श्याम आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और बाबा श्याम आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं। परंतु आप क्या होता है कि कभी कभी दुख की घड़ी आ जाती है और हम विचलित हो उठते हैं और हम भगवान की पूजा आराधना छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना है, भगवान की विशेष कृपा से आप सभी को अवगत कराना, आप सभी को बताना कि भगवान हमारे साथ किस प्रकार से रहते हैं, कौन कौन से ऐसे संकेत देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि देवीय शक्ति हमारे साथ है, बाबा श्याम हमारे साथ है। तो इसी तरह से भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते रहें और भगवान की ऐसे संकेतों को महसूस करते रहें अपनी जीवन में, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बन सके। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें ताकि बाबा श्याम से जुड़ी हुई अधिक से अधिक बातों को आप सभी जान सके। आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो को देखने के लिए जय श्री श्याम।